Hai jakphako gambe dokatna. A huge round of applause, please. Now, may I request Dr. Numal Momin and Rupam Goswami ji to felicitate our Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma. Dr. Himanta Biswa Sharma. A huge round of applause, please. Now, may I request Mr. Samuel Sangma to felicitate our National Secretary and Co-Coordinator Northeast, Mr. Rituraj ji. Mr. Rituraj Singha ji. Hai jakphako dokatna. November na ba may ba nang asida makla? Hai jakphako dokat hai na? देखिए दाओ अंचंग जोल जोल अंचंगनी प्रोग्राम को खांगना Skangapa, I would like to request Mr. Rituraj ji, National Secretary and Co-Coordinator, Northeast, to deliver his speech. आज डालू क्षेत्र बागमारा से, चौकपोट से, गेम्बीगिरी से और आसपास के सभी एरिया से आए हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। दोस्तों, हिंदी बोलने से चलेगा ना? दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारा देश के आजादी को 75 साल हो गया, 75 इयर्स हो गया इंडिया का आजाद हुए, लेकिन आज तक 75 ईयर में कोई भी देश का होम मिनिस्टर कभी भी गारो हिल में आके रात को नहीं रुका। लेकिन आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तुरा में एक रात रुककर सबसे मिलकर सब आप लोगों का दुख तकलीफ समझने के लिए आए हैं, आपकी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए आए। अमित शाह जी इतना दूर से चल के आए, तुरा में आए, आपके बीच में आए, इतना थोड़ा सा ताली से स्वागत करेगा क्या? एक बार खड़े होके बोलो, खड़ा हो जाओ, ताली बजाओ, जबरदस्त तरीके से बोलो, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भाई और बहनों, आप लोग यहां पे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का भाषण सुनने के लिए इतना भारी भीड़ में आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को बस दो बात आपसे रिक्वेस्ट करना है। पहला बात, मेघालय को राज्य बने, मेघालय का स्टेट बने 50 साल हो गया। ये 50 साल में क्या बागमारा और चौकपोट का रोड बना नहीं सका? बना क्या रोड? आप बोलो, आपके घर में सबको रोजगार देने का काम किया क्या? रोजगार देने सका क्या? अरे हाथ उठा के बोलो हाँ या ना। नहीं दिया ना? आपको 24 घंटा बिजली दिया सरकार ने?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 साल में 33 साल, आउट ऑफ 50 ईयर 33 ईयर गारो हिल से मुख्यमंत्री हुआ है, फिर भी नहीं मिला। आप मुझे बताओ कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी आसाम के जनता को सब दे सकता है, तो आपको भी मेघालय में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, 50 साल में आपने पहले कांग्रेस को बहुत टाइम समय दिया, उसको जिताया। आपने फिर मुकुल संगमा जी को भी चांस दिया, उसके बाद में कॉन्ड्रैड संगमा जी के परिवार को भी चांस दिया, यूडीपी को भी देख लिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा को चांस दो, एक बार बीजेपी को जिताओ, मेघालय का सूरत बदल के रख देगा, मेघालय को असम जैसा बना देगा। पिछले बार ये डालू का सीट हम लोग थोड़ा वोट से रह गया था। इस बार मुझे जवाब चाहिए, डालू का सीट पे अक्की संगमा को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? बगल में सैमुअल जी है 60 नंबर बागमारा से, उनको जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है ना? चौकपोट भी जिताना है, गेम्बेगिरी भी जिताना है, आसपास का सब असेंबली को जिताना है। जब भाजपा का सरकार बनेगा तभी मेघालय सुधरेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पैसा भेजता है दिल्ली से, ये सब खा जाता है बीच में। मोदी जी का सरकार दिल्ली में, मोदी जी का सरकार शिलोंग में। जिस दिन ऐसा आप लोग कर देगा, उस दिन आपका सारा समस्या का समाधान बीजेपी करके देगा। आप लोग बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास है कि नहीं? है क्या? खड़े होके बताओ, है क्या विश्वास? मेरे साथ मोदी जी का नारा लगाएगा? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय मेघालय। Thank you, Rituraj ji, for your wonderful speech. Now, may I request our Honorable Chief Minister Assam, Mr. Himanta Biswa Sharma ji, to deliver his speech. কি খবৰ? ভাল? सबरे ভাল? सब ठीक है? अच्छा लगा है ना मीटिंग आके? अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? जीतेगा? आकी जीतेगा? जिकिब 100%? तेले मोर लगत सबे एकेलगे कब लागिब, भारत माता की। এইফালে অলপ হাত উঠোৱা নাই। भारत माता की। এতিয়া সবে উঠিছে, এতিয়া আকি জিকি যাব আৰু, হয় নহয়? হয় না? জিকিলে খানা হ'ব নে নাই? জিকাৰ পিছত হ'ব লাগিব না? মই আহিম খানা খাব? আহিব লাগিব? ঠিক আছে। আজিৰ हमारे बीच में उपस्थित भारत की गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे उत्तर पूर्व की कोऑर्डिनेटर ऋतुराज सिन्हा जी, हमारे उम्मीदवार आकी संगमा जी, बागमारा की उम्मीदवार सैमुअल एम संगमा जी, हमारे कालिस जी मोमिन जी, डेनियल एम संगमा जी, नवेंबर बर्टसन संगमा जी, मोहिरन हाजंग जी, डॉक्टर नुमल मोमिन जी, रूपम गोस्वामी जी, रिकमैन मोमिन जी, मंच में विराजमान सारे कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे बीच में हमारे नेता गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं और आप लोग यहाँ आके जो समर्थन दिया है,
इसलिए मैं आप लोग को सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, लास्ट टाइम भी डालू हम लोग लगभग जीत गया था, लेकिन थोड़ी ही वोट में हम लोग हारा था। तो इस बार हम लोग को जैसे भी हो डालू में बीजेपी को जिताना ही है, ठीक है? सबको जिताना पड़ेगा, ठीक है? और आकी एक बहुत अच्छा लड़का है, आप लोग वोट दीजिए। आप लोगों के लिए पूरा आकी सेवा करेगा, काम करेगा और आप लोग का पूरा समस्या का वो हाल करेगा। मैं दुई तीनटा कथा कम। प्रथम कथा, आमी सकलोए जानो जे आमार मेघालयत लाइट नाई, रास्ता नाई, पानी नाई और आमार इयात जिमान दुखिया मानुहर कारणे आमी स्कीम पाबो लागे, आमी ए स्कीम बिलाक इयाते नापाओ। कारोबार घरत लाइट 24 घंटा थाके नेकी? लाइट थाके नेकी? टेपर पर पानी आहे नेकी? रास्ता बिलाक भाल ने बेया? रास्ता भाल आछे? रास्ता तो भाल नाई। अच्छा, मोदीजीए पठुआ चाउल तो पाउने नाई? मैं 5 केजी जी चाउल पाबो लागे एटो आमी पाउने नाई? सबे पाय ने काटी राखे? अलप अलप पूरा पाय ने काटी राखे? नियम मते तो 5 केजी पाबो लागे, काटी किमान राखे? 1 केजी काटी राखे ने बेसी काटी राखे? 3 केजी पाए ने 2 केजी, 4 केजी, 1 केजी काटी दिए? हसाई? अच्छा, कम्प्लेन टम्प्लेन दिले लय ने नलय? नलय? अच्छा, हसा, एकदम हसा। 5 केजी 4 केजी दिए, 1 केजी काटी दिए? कम्प्लेन दिलेও कम्प्लेन नलय? बहुत बेया कथा হৈ আছে, হয় নহয়? এটা তো পুরা পাব লাগে আমি, হয় না? মোদীজিয়ে দিল্লীৰ পৰা পঠাই আছে, ইয়াতে খগুনে খাই আছে, হয় না? হয় না নহয়? পঠাই আছে মোদীজিয়ে, মাজত খগুনে খাই আছে। আমাৰ অসমতো খাই আছিল। আজিকালিতো মই এনেকুৱা খগুন পালে সিধা জেলত ভৰাই দিওঁ, যি হ'ব হ'ব। আমিতো অসমত ডেইলি খগুন বিলাক জেলত ভৰাই আছো। কিমান জেলত ভৰে হৈ আছে না? অসমত সব ঘুমাই থাকে নাই জেলত আজিকালি? সো এতিয়া মেঘালয়তো যিমান খগুন আছে সব জেলত দিব লাগিব, যাতে আমি দুখীয়া মানুহে মোদীজিয়ে পঠোৱা বস্তু পাই। আমি ইয়াতে মাহত অৰুণোদয় পাওঁ নেকি? নাপাওঁ। আমাৰ এতিয়া অসমতো দুখীয়া মানুহবিলাকে 1250 টকা মাহত পায়, প্ৰত্যেক মাহত বেংক একাউণ্ট। আমাৰ ইয়াত কোনোবাই পায় নেকি? নাপায়। কোনেওতো নাপায়, হয় নহয়? ইয়াতে বিধৱা পেঞ্চন কিমান টকা দিয়ে? আমাৰ অসমত দি আছে এতিয়া 1250 টকা। ইয়াত কিমান দি আছে? মাহত দি আছে তাতে 1250। ইয়াত কিমান দি আছে? 300 নে 150? বৃদ্ধ পেঞ্চন সবে পায়? সব ঘৰতে পাইছে? সবে পোৱা নাই? বিধৱা পেঞ্চন সবে পাইছে? আচ্ছা, এটা কথা কওক, ৰাস্তা কাৰ গাঁৱত বেয়া ৰাস্তা আছে? কিমান মানুহৰ ৰাস্তা বেয়া আছে? এম্বুলেন্স মাতিলে আহে? ফোন কৰিলে এম্বুলেন্স নাহে ঘৰত? এইবিলাক কি হৈ আছে ইয়াতে? সঁচাকৈ আছে নে এনে কৈ আছে? চাউলো কাটিব 1 কেজি, বৃদ্ধ পেঞ্চনো সবে পোৱা নাই, বিধৱা পেঞ্চনো সবে পোৱা নাই, ৰাস্তাও নাই। এটা কি হ'ব? এনেকে হলেতো কেনেকে হ'ব, হয়নে? ইয়াতে একবাৰতো মুকুল চাংমা বনিব এমএলএ, তেওঁৰ ওয়াইফ বনিব, ভাই বোৱাৰী বনিব, কিবা কিবি পেটত যি আছে ইও বনি যাব দুদিন পিছত এমএলএ। আকৌ কনৰাড চাংমা বনিব, তেওঁৰ ভাই বনিব, ওয়াইফ বনিব, ভাই বোৱাৰী বনিব। ইয়াততো খালি চিনেমাই হৈ আছে খালি, হয়নে?
ককাক হব, নাতিয়েক হব, ভায়েক হব, পেটত থকা মানুহৰ নামো MLA লিখা থাকে, যোন হক জন্মৰ আগতে MLA বনি থাকিব। সেইকাৰণে আমাৰ মেঘালয়ত কাম হোৱা নাই। মেঘালয়ত আমাক পাব্লিক লিডাৰ লাগিব, MLA পাব্লিক লিডাৰ লাগিব, আৰু কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব? মোদীজীৰ গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব, তেতিয়াহে মেঘালয় ভাল হ'ব, হয়নে নহয়? আমাৰ ইয়াতে খাচী মানুহ আছে, জয়ন্তী আছে, গাৰো আছে, ডালু আছে, হাজং আছে, আমাৰ ইয়াত কোচ মানুহ আছে, সব আছে কি নাই? কিন্তু কাৰো ঘৰততো চাকৰি তাকৰি নহয়, হয় নেকি? একোতো নহয়। ইয়াত চাকৰি পইচা দি পাব লাগে নে বিনা পইচাত পাব লাগে? বিনা পইচাত পায় চাকৰি, গৰীব মানুহে চাকৰি পায়। তো এইবাৰটোতো বিজেপি চৰকাৰ হ'বই লাগিব, ঠিক আছে না? বিজেপি চৰকাৰ হ'ব লাগিব, আৰু ভাল মানুহক আমি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লাগিব, যাতে গৰীবৰ সব কাম কৰি দিব পাৰে, হয় নে নহয়? এনৰেগাৰ পইচা আমি ৰেগুলাৰ পাওঁ নে নাপাওঁ? জব কাৰ্ডৰ পইচা আমি পাওঁ নে নাপাওঁ? ঘৰ কোনে কোনে পাইছে? গৰীব মানুহৰ ঘৰ কোনে কোনে পোৱা নাই? হাত দাঙকচোন, নোপোৱাবিলাক। আইতা পোৱা নাই? ঘৰ পাইছে? লেট্ৰিন, শৌচালয় এইটোতো পাইছে নেকি? এইটো পোৱা নাই। আচ্ছা, প্ৰথম হাত দাঙক, ঘৰ কোনে কোনে পোৱা নাই? আচ্ছা, শৌচালয় কোনে কোনে পোৱা নাই? বৃদ্ধ পেঞ্চন কোনে কোনে পোৱা নাই? ইয়াত নোপোৱা মানুহ বেছি আছে, ইয়াতে অলপ পোৱাব লাগিব, অলপমান আমি সবে লাগিলেহে হ'ব। ইয়াতে একদম মোদীজী লাগিব লাগিব, অমিত শ্বাহজী আজি ইয়াত আহিছে, গতিকে একবাৰ যদি মোদীজীৰ চৰকাৰ বনি যায়, একবাৰ যদি ইয়াত বিজেপিৰ চৰকাৰ বনি যায়, আমাৰ ইয়াত সমস্যা নাথাকিব। 3 বছৰৰ ভিতৰত সকলো ঘৰ পাব, সকলো গাঁৱত ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব, সকলো গাঁৱত ৰাস্তা যাব, সকলো বিধৱাই পেঞ্চন পাব, সকলো বৃদ্ধ মানুহে পেঞ্চন পাব, হ'ব? আৰু অসমৰ দৰে আমি ইয়াতে নামটো আমি ইয়াত লোকেল নাম ল'ম, অৰুণোদয় টাইপ আমি ইয়াতে স্কিম আনিম, য'ত নেকি মাহত ফিক্স টকা এটা প্ৰত্যেক ফেমিলিত যাতে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাই থাকিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা আমি স্কিম আমি লৈ আহিম ইয়াতে। আজি আমাৰ অসমত 27 লাখ ফেমিলিক আমি মাহত 1250 টকা দিওঁ, 27 লাখ ফেমিলি। আৰু 10 তাৰিখে পাবই, চৰকাৰী মানুহে পাব 1 তাৰিখে দৰমহা, অৰুণোদয় পাব 10 তাৰিখে, ফিক্স পোৱাটো পাবই লাগিব। একেদিনাখনে বেংকত 27 লাখ মানুহৰ টকা সোমাই যায়। मेघालय में भी हमें ये सब काम करना पड़ेगा। गरीब को चावल मिलना पड़ेगा, 5 केजी मतलब 5 केजी, 100 ग्राम भी कोई काट नहीं सकेगा, ऐसा हमें यहाँ सरकार चाहिए। सबको शौचालय मिलना चाहिए, सब गरीब को घर चाहिए, रास्ता होना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलना पड़ेगा, नल से जल मिलना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है? खाली बीजेपी कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी कर सकता है, हमारे अमित शाह जी कर सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, डालू में इस बार हमें किसको जिताना है? आकी संगमा को जिताना है, बीजेपी को जिताना है कि नहीं? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हमारे अपने हक के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दिल्ली से रुपया आता है डालू का पब्लिक के लिए, बीच में किसी का खाने का अधिकार नहीं होता है, हम खाने नहीं दूंगा। ऐसे हम लोग को सरकार चाहिए। जो मोदी जी 100 रुपया देगा तो गांव में 100 रुपया आना पड़ेगा, बीच में किसी का खाने का अधिकार नहीं है। हो गया, दोनों फैमिली बहुत कुछ कर लिया, भगवान ने इसको बहुत कुछ दे दिया,
अभी हमारे लिए हमको वोट देना पड़ेगा, बीजेपी सरकार बनाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी का सरकार बनाना पड़ेगा। आप लोग सब तैयार हो जाइए, ठीक है? चुनाव का पहले सब लोग आके कुछ कुछ आप लोग को बोलेगा, लेकिन 5 साल आप लोग का कोई खबर नहीं रखते हैं। बीजेपी चुनाव का पहले भी सबका खबर रखते हैं, चुनाव का बाद भी खबर रखते हैं, और गरीब के लिए बीजेपी हर मिनट हर सेकंड गरीब के लिए बीजेपी काम करता है। इसीलिए हमें सबको बीजेपी में वोट देना है, आकी संगमा को डालू से जिताना है। जिताएगा ना? सब लोग जिताएगा ना? 100%? तो मैं निश्चित होकर जा सकता हूं कि जीतेगा इस बार 100%। थोड़ा जोर से बोलिए, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पूरा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? एकदम मेरा तो लगता है इस बार जीत जाएगा। आप लोग तो एकदम ठीक है। इस बार हमारा लेडीज लोग सबसे अच्छा है, माँ बहन सब लोग रेडी है। आप लोग रेडी है ना वोट देने के लिए? सब लोग रेडी है ना? तो ठीक है, मेरा साथ एकदम जोर से बोलिए, पूरा शिलोंग सब तक खबर जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए कि डालू में इस बार बीजेपी जीतेगा, एक बार डालूत बीजेपी जिकिबই। ঠিক আছে? মোৰ লগত একেলগে কব, সবে কব লাগিব, ৰাস্তাটো কব লাগিব, ঠিক আছে? ৰাস্তা ঠিক আছে নে নাই? रास्ता ठीक हो रखा, सुनी पाए से ना मुख? ठीक है, सब मेरा साथ बोलिए, भारत माता के। लगभग सबने उठा दिया, जीतेगा इस बार, एकदम टेम्परेचर ठीक है। दोबारा बोलिए, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आकी संगमा। ठीक আছে, সবে জিকিব, কিন্তু ভোটটো কি চিনত দিম? মই এইটোৱে চিন্তা লাগি আছে। চিনটো কি? কি চিন? পদ্ম ফুল, ঠিক আছে? কমল পদ্ম ফুল, ঠিক আছে? জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আকৌ লগ পাম হা, ইলেকশ্যনত জিকাৰ পিছত খানা খাব আহিম, ঠিক আছে? হ'ব, খানা খাব আহিব লাগিব নে নাই? একেলগে আহি খানা খাম, ঠিক আছে? আকিৰ ঘৰত ডাঙৰ পাৰ্টি হ'ব, আমি সবে একেলগে বহি খাম, ঠিক আছে? একদম জিন্দাবাদ। Well, that was our dynamic leader of Assam, our one and only Himanta Da. A huge round of applause once again for him. Dhanyabad Himanta Da. Now I would like to request our chief guest, Honorable Union Home Minister Amit Shah ji, to deliver his speech. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ठीक आवाज नहीं आई है, जरा जोर से। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे उठाए, दोनों हाथ ऊपर ऐसे दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और नॉर्थ ईस्ट के सह इंचार्ज श्री ऋतुराज सिन्हा जी, प्रभारी मेघालय श्री रूपम गोस्वामी जी, असम के डेप्यूटी स्पीकर श्री नुमल मोमिन जी आगे आइए आप 1 मिनट के लिए, ताली बजाओ सब लोग मोमिन जी के लिए। और आज यहां पर उपस्थित
दालू सीट के प्रत्याशी श्री अक्की संगमा जी, अक्की आगे आइए, आप खड़े रहिए 2 मिनट। वाघमारा से सैम्यूअल संगमा जी, आगे आइए सैम्यूअल जी। चक्का पोर्ट से नवंबर संगमा जी, आगे आइए। गंबेगरे से डैनियल संगमा जी। ये सभी प्रत्याशियों को, सभी कैंडिडेट्स को आपको प्रचंड बहुमत से जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोले, जिताएंगे। और इनके साथ साथ आज के कार्यक्रम में आए हुए घारो, कोच, हाजोंग, बंगाली, दालू, जाहोल, बिहारी, बर्मन और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महान वॉरियर, ग्रेट वॉरियर ढालजी के नाम से बना हुआ ये दालू क्षेत्र में आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं मेघालय के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। यहां पर कई सालों से 2 परिवारों का राज रहा है। कई सालों से, कई सालों तक मुकुल संगमा ने राज किया और कई सालों तक कोनराड संगमा के परिवार ने राज किया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का काम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? आपके घर में नल से पीने का पानी पहुंचा है क्या? 24 घंटा बिजली आई है क्या? गांव के अंदर सड़क बनी है क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो ये 2 परिवारों ने इतने सालों तक किया क्या? क्या किया? क्या किया? मैं बताता हूं। ये दोनों परिवारों ने भ्रष्टाचार कर मेघालय के गरीब लोगों का पैसा अपने घर में डालने का काम किया है। और इसलिए समय आ गया है कि दोनों परिवारों से मेघालय को मुक्ति दिलाने का मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। मित्रों, यहां से थोड़े ही दूर पर आसाम है। वहां 8 साल से भाजपा की सरकार चलती है। हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है। आप आसाम जाते होंगे तो मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है। आसाम के रोड, आसाम के हर घर में बिजली, आसाम की हर माता के लिए शौचालय, टॉयलेट, हर घर में मोदी जी का भेजा हुआ 5 किलो चावल, गरीबों को घर और हर बीमार के लिए 5 लाख तक की सुविधा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में देने का काम आसाम में हुआ है। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं भेजते हैं। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है। मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन HT लाइन है।
इसमें से बिजली जाती है, ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये एचटी लाइन जैसी है, सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना? जरा जोर से बोले, बदलना पड़ता है ना? तो आप भी ये जले हुए ट्रांसफॉर्मर जैसी मेघालय सरकार को बदल दीजिए और नया ट्रांसफॉर्मर कमल फूल का लगा दीजिए। तब जाकर सारी सुविधाएं जो मोदी जी भेजते हैं वो आप तक आएगी। मोदी जी जो डायरेक्ट भेजते हैं वो पहुंचता है। भले आपको लगता होगा चावल थोड़ा कट होकर आता है, भाजपा सरकार दे दीजिए चावल पूरा आएगा, मगर चावल मिलता है ना भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? मित्रों, अगर संगमा सरकार न हो तो आपको घर भी मिलेगा, शौचालय टॉयलेट भी मिलेगा, पूरा चावल मिलेगा, 5 लाख तक की सारी सुविधाएं मिलेगी, हेल्थ की आपकी कॉस्ट मुफ्त हो जाएगी, घर में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है चावल के साथ साथ दाल और तेल भी और शक्कर भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मगर ये सरकार को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मुझे बताओ, सरकारी नौकरी आपको मिलती है क्या? मिलती है? भाई कैसे मिलेगी? आप तो लोग तो रिश्वत दोगे नहीं, आप ये 2 परिवार के मेंबर हो नहीं। अगर 2 परिवार के मेंबर नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप रिश्वत नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। जाकर देखिए, हमारे आसाम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइज आता है और जिसमें दम होता है, जिसका मेरिट्स होता है, उसको घर पर पोस्ट कार्ड आ जाता है कि आपका नौकरी पक्का हो गया। ये भ्रष्टाचार जो है नौकरी देने में, वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मित्रों, हमने मेघालय में 5,000 करोड़ रुपया पूरे नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे के लिए खर्चा, मेघालय में भी खर्चा, परंतु नेशनल हाईवे से गांव तक का रास्ता बनता ही नहीं। बनना चाहिए ना भाई? जब तक रास्ता नहीं बनेगा गांव का विकास नहीं होगा, और जब तक सरकार नहीं बदलोगे रास्ता नहीं बदलेगा। अब आप मुझे बताओ, गांव का विकास करना है तो सरकार बदलनी पड़ेगी या नहीं बदलनी पड़ेगी? तो सरकार बदलनी है तो किसको वोट देना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, किसको? बीजेपी को। बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल, कमल, लोटस। बीजेपी का सिंबल क्या है? और बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? जोर से बोलो, कौन है? तो अगर विकास करना है तो अक्की संगमा को जिताना पड़ेगा। मित्रों, ये सारा पैसा इतने सालों से आता है, ये सभी लोग खा गए, भ्रष्टाचार किया है। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
ये भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, आप मुझे बताइए, अभी मुकुल संगमा जी रूप बदलकर, स्वरूप बदलकर, पहचान बदलकर आ गए। पहले कांग्रेस पार्टी से आते थे, अब उनको लगा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई, कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, तो अब टीएमसी क्या लेकर आए हैं? भाई टीएमसी का शासन बंगाल में है सकती, तो अब टीएमसी लेकर आए। क्या लेकर आए हैं? भाई टीएमसी का शासन बंगाल में है, वहां कटमनी, वहां गुंडागर्दी, वहां टोलबाजी, वहां भ्रष्टाचार और घुसपैठ भी हो रही है, घुसपैठ भी हो रही है। अगर टीएमसी आ गई ना, तो आप तो बांग्लादेश की बॉर्डर पर है ना, है या नहीं है? घुसपैठ बढ़ेगी या कम होगी? जरा जोर से बोलो, बढ़ेगी या कम होगी? बंद करनी है घुसपैठ। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी की सरकार बना दो, एक भी घुसपैठिया मेघालय में अपना पैर नहीं रख पाएगा। मित्रों, मेघालय में अपना पैर नहीं रख पाएगा। मेघालय के लोगों को रोजगारी चाहिए, विकास चाहिए, तो घुसपैठ को बंद करना पड़ेगा। और ये मनरेगा में घोटाला करने वाले लोग कभी मेघालय का भला नहीं कर सकते। कोनराड संगमा की सरकार ने 2022-23 में 1800 करोड़ रुपए का घाटा बजट में दिखाया है और आरबीआई के हिसाब से देश में सबसे कम विकास जहां हो रहा है ऐसा राज्य मेघालय, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा राज्य मेघालय है। आसाम की भी ये स्थिति थी, कांग्रेस की सरकार थी तब। हमने भाजपा सरकार लाई, ये हेमंत दा अभी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम विकास की पायदान में काफी आगे बढ़ गया है मित्रों, आगे बढ़ गया है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब और बारी मेघालय की है। मेघालय के अंदर भ्रष्टाचार कम करने के लिए, विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और ये दोनों परिवार, मैं आज हिसाब मांगता हूं उनसे, आप दोनों गारो हिल से आते हो, गारो हिल के वोट लेकर मुख्यमंत्री बने, चाहे मुकुल संगमा हो, चाहे कोनराड संगमा हो, मगर आपने गारो हिल का विकास नहीं किया। मोदी जी ने गारो हिल के लिए टूरा में मेडिकल कॉलेज भेजा, आपने नहीं बनाया। शिलोंग में मेडिकल कॉलेज भेजा, आपने नहीं बनाया। आसाम ने 5 नए मेडिकल कॉलेज बना लिए, आज आसाम के बच्चों को बाहर नहीं जाने पड़ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा की सरकार बना दो, 2 ही साल में हम मेघालय के अंदर ये दोनों कॉलेज पूरे करेंगे और 2 कॉलेज मेडिकल के बनाकर मेघालय के स्टूडेंट के लिए मेडिकल की पूरी व्यवस्था करेंगे। और वहां पर आपको मुफ्त इलाज भी मिलेगा और थोड़ा ज्यादा खर्चा होगा तो मोदी जी का कार्ड होगा, 5 लाख तक का कोई खर्चा आपको करना नहीं है। ये कार्ड से मुफ्त में इलाज हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, हमने तुरा में आईटी पार्क बनाने का फैसला लिया है। 2 SEZ खासी और जैंतिया क्षेत्र में बनाने का फैसला लिया है और तय किया है सरकार बनाने के बाद 1 ही साल में मेघालय के हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, शिक्षा के अंदर ढेर सारी गड़बड़ियां चलती है। मैं आपको बताता हूं, मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
पूरी आपके बच्चों की मातृभाषा में, गारो भाषा में करा देंगे, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाए। मित्रों, आज जब आपको वोट देना है तब एक बात याद रखिएगा, हमने मेघालय में नेशनल हाईवे बनाए हैं, मगर गांव को जोड़ने का रास्ता नहीं बना है। पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नेशनल हाईवे से गांव तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अब समय आ गया है, मेघालय को भी आगे बढ़ना है। यहां के बच्चों ने स्टार्टअप बनाकर पूरी दुनिया के युवाओं के साथ स्पर्धा करनी है। यहां कनेक्टिविटी बढ़ाकर सॉफ्टवेयर की पूरी व्यवस्था, सॉफ्टवेयर बनाने की, यहां पर इंडस्ट्री डालने की व्यवस्था करने की जरूरत है। यहां के किसानों का ऑर्गेनिक फूड विश्व भर के बाजारों में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है। ये सब काम कोनराड संगमा और मुकुल संगमा नहीं कर सकते, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ डालू वालों, लास्ट चुनाव में, गत चुनाव में हम कुछ 800-900 वोट से हार गए थे। इस बार अक्की संगमा को जिताओगे? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मेघालय में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए सभी लोग हाथ, और मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों और बहनों, अब हमारे इलेक्शन कैंपेन का जो गीत है वो हम बजाएंगे। आप सबसे आग्रह है कि इसका आनंद ले और मोदी जी के समर्थन में पूरी तरह से मुट्ठी भींच कर जो आपने प्रण लिया है उसको पूरा करें। हमारे गृह मंत्री महोदय ने पूरी तरह से मुट्ठी भींच कर जो आपने प्रण लिया है उसको पूरा करें। हमारे गृह मंत्री महोदय ने जो आपको सूचना दी है, जो मैसेज दिया है, अपने गांव, अपने घर वापस जाकर 10 आदमी को कम से कम वो मैसेज देगा कि नहीं देगा? पक्का समझाएगा ना? पिछले बार वाला गलती नहीं होगा ना? चलो भैया गाना बजाओ। मोदी जी का नाम लेना है हमको। बोलो मोदी 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 मोदी। We're Meghalayians, choosing leader, suffering leadership, making Meghalaya, pushing us backwards. You're on the front line, nation is watching. We've got the chance, let's take the chance to develop our state. It's time to change, you feel it. Modi cares for all, believe it. Fast tracks development, healthcare at zero cost. Let's bring Modi now. It's time.
Meghalaya. Modi, 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 hirap yang napapatuganslan. It's time for Meghalaya. Strong for Meghalaya, this is our motto. Super development and upliftment is our vision. Zero corruption with Modi. We've got lights, roads to our house and water connection. For